वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोग का प्राइस एक्शन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है एंड बैंक निफ्टी लिख के आ रहा है, बैंक निफ्टी इंडेक्स। एंड बैंक निफ्टी वीकली जो चार्ट है उसमें क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। ये अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन है। देखिए, ये एक लाइफ टाइम हाई था एंड लाइफ टाइम हाई के पास ही हम लोग अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं। क्योंकि देखिए, लाइफ टाइम हाई क्या था, इसके लिए कर्सर को लेके जाएंगे तो फॉर 54,467 था एंड इस कैंडल का हाई है 54,407। तो जस्ट 60 पॉइंट का डिफरेंस है। 60 पॉइंट उतना मायने नहीं रखता क्योंकि जो बैंक निफ्टी है वो 54,000 का इंडेक्स है, तो इसके बिहार में 67 पॉइंट कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है देखना, जो ये जो लाइफ टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई के पास अभी हम लोग पहली बार पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये हुआ हो गया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को हम लोग टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। और सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का एक फॉर्मेशन था एंड हम लोग जो डिमांड जोन, सप्लाई जोन पढ़ते हैं, ये एक सप्लाई जोन है। लेकिन सप्लाई जोन में सबसे टॉप में सप्लायर्स बैठा रहता है। अभी क्या हुआ, ये जो रैली है, ये 2 वीक्स का जो रैली है, रैली कहाँ से स्टार्ट हुआ? लगभग 49,000 के नियर अबाउट, मतलब 49,200 के आसपास से रैली स्टार्ट हुआ है एंड अभी चला गया 54,000 नियर अबाउट। सेकेंड पॉइंट है 5,000 का एक रैली है जो अनस्टॉपेबल है, एकदम 90 डिग्री का रैली। तो 90 डिग्री का रैली है, तो 90 डिग्री रैली कभी भी अच्छा रैली माना नहीं जाता और इसमें अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी नहीं है। तो सपोर्ट जोन नहीं होने की वजह से तो इसमें अगर बाउंस बैक या फॉल आएगा तो उसमें भी एग्रेसिव फॉलिंग आएगा। तो एज एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट वीक में जो 4 ट्रेडिंग सेशंस है एंड मंथली एक्सपायरी भी है, तो इसके बिहाफ में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देख सकते हैं इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में ऐसा सिचुएशन नहीं है, बैंक निफ्टी में ऐसा सिचुएशन है क्योंकि बैंक निफ्टी में एक एग्रेसिव मोमेंटम हुआ है। तो स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अगर प्रॉफिट बुकिंग में आएगा तो कहाँ तक मोमेंटम कर सकते हैं? देखिए, ये एक जो कैंडल का ओपन है, प्राइस इधर तक आ सकता है एंड ये जो गैप है, ये गैप अभी भी वीकली फॉर्मेशन का गैप है एंड ये गैप अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। लगभग ये पूरा जोन ही सपोर्ट की तरह काम करेगा, जिसमें से ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, डबल लाइन मार्क किया। ये थोड़ा सा वीक जोन है ऊपर की तरफ, ये सपोर्ट थोड़ा वीक है। ठीक है, और ये सपोर्ट थोड़ा स्ट्रांग है। तो ये तो वीकली फॉर्मेशन में दिख गया। अभी डेली टाइम फ्रेम में कैसे दिखता है उसको भी थोड़ा एक बार देखना है। तो इसके लिए हम लोग जो वीकली फॉर्मेशन है उसका हाई को एक बार मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये हाई हम लोगों को चाहिए था समझाने के लिए। देखिए, चार्ट तो क्लियरली दिख रहा है एज विजिबल एंड अभी हम लोगों को जो सिनेरियो है, इधर एक फॉल हुआ था, फॉल के बाद एक कंसोलेशन, फिर राइज, फिर फॉल एंड ए डब्ल्यू फॉर्मेशन के जो है एंड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इधर एक एग्रेसिव मोमेंटम। तो देखिए, 90 डिग्री का रैली क्यों है? ये जो गैप है, सिर्फ यही गैप प्राइस को रोक सकते हैं एंड इधर का जो है 54,300 के आसपास का ओपनिंग। तो यही मैं चीज बोल रहा था, ये सपोर्ट जोन है एंड ये सपोर्ट 2 है, S1 एंड S2। अगर कोई भी एग्रेसिव पुल बैक आया तो पुल बैक में पहला एक सपोर्ट जोन के हिसाब से काम करेगा 53,000 एंड उसके बाद डायरेक्टली 52,400 के आसपास सपोर्ट आके
बैंक निफ्टी में मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर प्राइस इस जोन के ऊपर जाए एंड ट्रेड करने लगे तो लॉन्ग का कोई सिनेरियो नहीं होगा, नो लॉन्ग, ठीक है, नो लॉन्ग। क्योंकि ये अगर प्राइस ब्रेक करता है तो ये फेक आउट कहा जाएगा। मार्केट में 3 कंडीशंस होता है, एक है ब्रेकआउट, एक है फेक आउट, ठीक है। अभी हम लोग ब्रेकआउट में नहीं है लेकिन फेक आउट में हो सकता है, ठीक है। तो यही जो कंडीशंस है यही समझना है आपको। अगर प्राइस ऊपर जाता है और इस जो ब्लू लाइन मार्क है इसके ऊपर ट्रेड करता है तो लॉन्ग का कंडीशन बनता नहीं है इधर, एंड लॉन्ग का पोजीशन बनाना भी नहीं है। लॉन्ग अगर बन गया आपसे, कॉल बाई हो गया, तो समझिए कि ये आपके लिए सबसे बड़ा गलती या बड़ा एक पोजिशनल एरर होगा, जो इस पोजीशन में आपको लॉस ही लॉस दिखेगा। क्योंकि देखिए इसमें क्योंकि कोई रेजिस्टेंस डायरेक्टली आप जाके ब्रेक नहीं कर सकते। एंड ये रैली कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये रैली स्टार्ट हुआ था 49,100 के आसपास से इधर तक। तो 5,000 का एक रैली में आप जाके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर प्राइस यही इधर ही इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करके इधर ही 3 4 5 ट्रेडिंग सेशंस गुजारे एंड उसके बाद ब्रेकआउट करे तो ये ब्रेकआउट वैलिड माना जाएगा एंड उसके बाद वैलिडेशन का वेट करना है। तो गाइज ऐसे करके पोजीशन को समझना होता है एंड कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट को पैटर्न को समझना होता है। अगर इस एनालिसिस में आपको कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वेरीज होगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड कुछ क्वेरीज होगा तो भी आप लिख सकते हैं, कुछ नया चीज़ जानना है तो भी आप लिख सकते हैं। एंड और एक चीज़ है, थोड़ा लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक शेयरिंग से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एंड जो चैनल में नए हैं थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। तो और एक चीज़ है, अभी जो हम लोगों ने सेशंस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एंड लेवल जो हम लोगों ने मार्क किया ये भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड या पोजीशन बनाना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ पोजीशन मार्केट में बनाइए।